अंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वसन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभाव, महाउपनिषद अध्याय 4 में आया है यह पद। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जितना संदेह है ईश्वर है कि नहीं है कि संत महात्मा झूठे का फोकस दे रहे हैं, पलना चलना नाना प्रकार का जो बयानबाजी करते रहते हैं और विषय भोग में रत हैं, विषय भोग का चिंतन करते हैं और उसी को प्राप्ति करने के लिए छल कपट परपंच षड्यंत्र करते रहते हैं और नाना प्रकार का ईश्वर का निंदा तो कभी जो है विद्वान का, कभी संत महात्मा का, माता पिता का, मैंने बड़े बूढ़े बुजुर्गों ज्ञानियों का जो है निंदा करते हुए अपना जो है विषय भोग में रहते हैं, ध्यानमा रहता है विषय भोग पर, अनिंदा कर देते हैं, जो मुंह में आता है वही बोलते रहते हैं। ऐसे सब जो है बड़ी तेज होशियार अपने आप को होशियार समझते हैं। अभी होशियारी देखिए, बाजार में जाते हैं कमा करके पैसा लेकर के, तो जो है मांस मछली अंडा दुकान में भीड़, अमला और चिरौता नहीं मिलता है आपको। सभी जो है आपका मनोप्रवृत्ति क्या है कि उत्तेजक पदार्थ सेवन करेंगे, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खाने वाला का क्या बड़ी आप वो अभी भी बड़ा अपने में आपको बहुत समझता हम सियाना है। तुम्हारे सभी सियाना, तुम्हारी सभी चतुराई को बुद्धिजीवी संत महात्मा लोग समझ रहे हैं कि काम वासना में तृप्ति खोजने के लिए, सुख आनंद खोजने के लिए तुम उत्तेजक पदार्थ सेवन करके ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक उल्लंघन करता है और ब्रिज का जो है दूषित करके नाश कर देता है और अधोगति में रोग शोक और संताप में पड़ जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों का ट्रीटमेंट करता है। हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं सतोगुण में सदाचार का पालन करते, सद्बुद्धि से सादा भजन करते हुए सदगुरु के शरण में जाकर साधु की संगति से अध्यात्म ज्ञान से आपको जो है सुख और परम सुख दोनों मिलेगा। एक उदाहरण देते हैं कि एक जो है विषय भोगी प्राणी था। वह कहीं यात्रा कर रहे थे, बड़ी तेज धूप थी, एक वृक्ष के निकट में बैठ गया। उसने अपने अपने इच्छा के अनुसार से ही सोच रखेगा। उसने मन में विचार किया कि अगर यदि हमको पानी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया, पानी तुरंत मिल गया, क्योंकि इसलिए वह वृक्ष कल वृक्ष था, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था। पानी मिल गया। अब पानी पी करके मन में विचार किया कि अगर भोजन मिल जाता तो बढ़िया, भोजन मिल गया। इच्छा करते कल्पना करे प्राप्त हो जाता, चूँकि इसलिए कल वृक्ष के निकट में था। अब वह कल्पना किया कि अगर यदि अब आलस लाने लगा कि तोशक तकिया मिल जाता, पलंग तोशक तकिया गलीचा आ गया। अब दूसरा कल्पना करता है, जब इतना पुरुष देखा बहुत जल्दी तुरंत आ जाता है। उसके मन में विचार आया कहीं इस जगह भूत तो नहीं है, तो भूत आ गया। अब उसके मन में विचार आ गया, आज भूत आ गया, अब तो हमको मार कर खा जाएगा, उसको मार के खा गया। अपना विचार बुद्धि से ही अपना नाश स्वयं करा लिया। उसी प्रकार विषय भोगी आदमी संत महात्माओं ज्ञानियों ध्यानियों का निंदा कर करके विषय भोग में लिप्त होकर के विषय रूपी दलदल में फंस कर करके अपना दुर्गति और नाश निश्चित करा लेता है। अगर उसके कल वृक्ष के निकट में था हुआ उत्तम कल्पना करता तो उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती। ईश्वर प्राप्त होना चाहिए, ईश्वर प्राप्त होता, लेकिन खुद विषय में आसक्ति होने कारण से विषय के अनुकूल ही वह कल्पना किया और वह दुर्गति और नाश को प्राप्त किया।
इस प्रकार से विषय भोगी अपने अनाश स्वयं करता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि अपने से विषय भोगी आदमी से सलाह नहीं लेना चाहिए, क्या वह मानसिक रोगी होता है? अपना तो वह दुर्गति करता ही रहता है और आपको भी दुर्गति में और नाश में धकेल देगा। कैसे? एक बुद्धूराम का नामक आदमी था, उसका चरखा चलाता था बेचारा, एक धोती बनाता था, रोजे वही बेच करके अपना परिवार भरण पोषण करता। चरखा टूट गया, जंगल गया लकड़ी लाने के लिए, चरखा बनाएंगे। जब है जंगल में जब लकड़ी को काटने लगा तो वह बहन का देवता प्रकट होकर कहा, जो तुमको वरदान मांगना है मांग लो, ये लकड़ी को मत काटो। कहा इस वृक्ष पर हम रहते हैं। कहा ठीक है, हम पत्नी से आते हैं पूछ करके। वहाँ से चला तो विषय जैसे जंगल से निकला तो उसका दोस्त भेट गया। दोस्त ने कहा कि किधर से आ रहे हैं? क्योंकि जंगल में जो है एक देवता भेटा है, उसने कहता है वरदान मांगने के लिए। क्या मांगे? तो मित्र ने कहा अनाज मांग लो, 100 कुंटल चावल, 100 कुंटल गेहूँ, 100 कुंटल दाल, खाते रहोगे 5 बरस 10 बरस। पर ठीक है, जाते हैं पत्नी से पूछ लेंगे। वो जो है आया, वहाँ से निकला तो बूढ़ा बुजुर्ग ज्ञानी, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी वयोवृद्ध आदमी से भेट गया। कहा प्रणाम दादाजी प्रणाम। किधर जा रहे? तो कल के एक ठो देवता है, जंगल से आ रहे हैं, एक बन का देवता ने कहता है जो वरदान मांगना है मांगो। क्या मांगना चाहिए? तो उस बूढ़ा बुजुर्ग ने कहा अरे 10 कुंटल सोना, 10 कुंटल चांदी मांग लो, सभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगा, गाँव वाले को भी मदद करना, राजा हो जाएगा। कहा ठीक है बोलते हैं दादाजी, अच्छा आते हैं पत्नी से पूछ करके। कल का ठीक है जैसा इच्छा। वो आया पत्नी से, फिर जो है एक महात्मा जी भेट गए। कहा प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। कहा कि महात्मा जी एक विचार दीजिए, ज्ञान दीजिए। कि हाँ बोलो बच्चा। अगर भगवान जंगल का देवता प्रकट होके कहता हमको कि जो मांगना है एक ठो वरदान मांग लो, जो वरदान मांगना है मांग लो। हाँ तो चलो ठीक है, तो ज्ञान मांग लो। कहा है नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्रम यह विद्धते, ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में, अतः ज्ञान से सुख और परम सुख सभी चीज प्राप्त हो जाता है, ज्ञान मांग लो। कहा ठीक है बोलते हैं महात्मा जी। अब जो है आ गया वो घर पर जो है पत्नी उसका गोबर से अंगना नीप रही थी। बड़ा कलह प्रिय और क्रोधी बुद्धि वाली थी, नीच प्रवृत्ति वाली थी। तो जो है खाली हाथ आया हुआ देख करके स्त्री कहती है, लकड़ी लाने के लिए गए थे तो खाली हाथ आ गए। उसका तो क्रोध बढ़ गया, जो है बोलती है काहे के लिए आ गए? तो उसने कहा बुद्धूराम ने कि देखो ना, जैसे लकड़ी काट रहे थे तो जो है जंगल का देवता ने कहता है ये ऐसे वृक्ष को छोड़ दो काटना, हम इस पर रहते हैं, तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो। तो मित्र ने कहा, हमको सलाह दिया अनाज मांग लो 100 कुंटल चना, 100 कुंटल दाल और चावल गेहूँ इत्यादि। कहा कि वो क्या सलाह देगा आपको, आप तो बुड़बक है हैं। लोग कैसे? अगर वो सलाह देगा चूहा सुंडा जीव जंतु है, सड़ जाएगा, अनाज नष्ट हो जाएगा, महकने लगेगा। तब बोले तब क्या? और दूसरा ने सलाह दिया, दादा था बूढ़े बुजुर्ग गांव का उसने कहा कि 10 कुंटल सोना 10 कुंटल चांदी मांग लो। कहा वो क्या बुढ़वा सलाह देगा, ये सब करते हैं, तुरते डकैत में आकर के गोली मार करके भाग जाएगा, दोनों जीव को मार देगा। जैसे सोना चांदी मिलेगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो महात्मा जी ने कहा, एक महात्मा जी भेट गए तो वो कहा कि ज्ञान मांग लो। तो ज्ञान क्या कीजिएगा? ज्ञान का अचार डालिएगा, ये सब से आप सलाह लेते हैं।
कहते तो तुम्हारे मन में ज्ञान से कुंज होता है, भूखे होता है ज्ञान। जब तक नहीं कमाएंगे तो पेट भरेगा, ज्ञान से कुंज होगा। साधु देखते हैं भीख मांगते फिरता है और वो आपको सलाह देता है, वो कुछ सलाह उसके मांगना है, तो कहते तब क्या करना चाहिए। चलिए देखिए, एक माथा है और 2 हाथ है तो एक धोती बनाते हैं, तो 2 हाथ और मांग लीजिए, 2 धोती बनाइएगा और एक माथा और मांग लीजिए, जो कि बेसी बुद्धि हो जाएगा। हाँ यह भी ठीक है। जब एक धोती का कमाई जो है बेच करके खाएंगे और एक धोती का जो कमाई है धीरे धीरे पैसा जोड़ करके बनाएंगे, अमीर हो जाएंगे, धीरे धीरे सुखी हो जाएंगे। कहा ठीक बोलती हो तुम, इसमें कोई खतरा नहीं है। ना, कोई खतरा नहीं है। नारी विवश नर से कहले गुसाई, नचत नर मेरे कटगी ताई। मायावधे जीव आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जोनी जोनी भटक कर करके जन्म मरण के चक्कर से नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता है। बिना सदगुरु की कृपा से इसका मुक्ति नहीं होता रे। जीने मरने के झंझट से मुक्ति नहीं तू होगा। अब इसकी बुद्धि देखिए, वो अपने से भी छोटा बुद्धि वाली से स्त्री से बात मान लिया। जिसके मन में जो चीज़ है, वह जो भाव है, ज्ञान है, उसी के अनुरूप वो कहेगा, आपको बुद्धि सलाह देगा। और जो है चूँकि इसलिए कि उसके पास उतने तक ज्ञान का दौड़ है, उसने कहा ठीक है तुम सही है बोलती हो। नारी के विवश में मनुष्य देखते क्या क्या करता है। उस जिस नारी को, जिसके कठोर शब्द से आपका हृदयाघात, उसी नारी को, स्त्री पुत्र पुत्री को तो खिलाने के लिए, सुखी संपन्न बनाने के लिए अपना बल बुद्धि आयु छल कपट प्रपंच सब लगाते रहते हो, और वही आपके कठोर शब्द से हृदय विदीर्ण कर करके अगाध हृदय पर देता है। तब जब इंद्रियां शिथिल हो जाती तो बाद में पछताते हो, व्यर्थ में झूठे में व्यर्थ में समय इसमें लगा दिए, सुखी इसको बनाने में, यही दुख का हमारा कारण है रे। इसलिए सद्बुद्धि से साध कार्य करो, जो सदगति मिलेगा, सुख और परम सुख दोनों मिलेगा। तब वह बुद्धूराम जंगल गया। का ठीक है बोलती हो, जंगल गया। वह पत्नी के कथनानुसार वह बुद्धूराम ने बन के देवता से वरदान मांग लिया कि 1 ठो मुंडा हमको और दे दीजिए और 2 ठो हाथ और दे दीजिए। का सोच समझ करके आयो। कहा बिल्कुल सोच समझ के आप देना है तो दीजिए, यही दीजिए, दूसरा कुछ नहीं। बहुत ठीक है। बन का देवता ने उनको वरदान दे दिया, 2 हाथ और 1 मुंडा। वो जो है तुरंत हो गया। वहाँ से जंगल से वो बड़ा खुशी खुशी से आने लगा। जैसे जंगल से बाहर आया गांव के तरफ, गांव वाले ने देखा कि 4 हाथ और 2 मुंडा वाला कोई राक्षस जो है, नया राक्षस जंगल से निकल रहा है। गांव ने लाठी भाला गड़ा सा लेकर के निकला, मारते 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 मार ही दिया। इस प्रकार उसका नाश हो गया। इसलिए कहता अंधरो गुरु और बैरो चेला, नरकोम कर दोनों ठेला में ठेला। विषय भोग आदि विषय के अंतर्गत में सचना वो आपको प्रेरणा और ज्ञान बखान करेगा। धन जमा करो, धन का संबंध तो बेईमानी से है। ज्ञानी आदमी कहते हैं ज्ञान जमा करो, और प्रगाढ़ अध्ययन से मिलेगा, गुरु की प्रेरणा से मिलेगा और प्रगाढ़ अध्ययन से। लेकिन धन जमा करके क्या करोगे? अय्यासी करोगे, आने वाला जनरेशन को सुखी करोगे। उसके पास भी तो विषय है, सुखी होगा कि वही धन उसका नाश का कारण बन जाएगा। जुआ खेलेगा, दुर्व्यसन में फंस जाएगा, नशा पिएगा, दारू पिएगा, ताड़ू पिएगा, सुंदर सुंदर स्त्री को, सुंदर सुंदर शराब को पाने के लिए ललायित रहेगा। मन उसका नियंत्रण में रहेगा। रे तुम्हारा जब खुद मन में नियंत्रण में नहीं तो आने वाला जनरेशन का मन नियंत्रण करेगा। सलाह दुरुस्त होना चाहिए। जीवात्मा का कल्याण करवाने के लिए हमारे संत महात्मा लोग जो महापुरुष है, चूँकि इसलिए बुद्धिमान जो प्राणी मनुष्य होता है, इनकी पुरुषार्थ सर्वोपरि इसी में है कि पिंड
से छुटकारा पा करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करें, उसी को मोक्ष कहा जाता है। इसी को बुद्धिमानी है। बड़ा कार्य यही होता है सर्वोपरि। न कि छल कपट से माल पानी जमा करो, धन जमा करो, जिससे क्या हो जाता है? खूब सुखी हो जाओगे। खूबसूरती स्त्री वह निपुण सकता होगा, नामर्दी हो जाएगा। फिर पूरा धन जमा कर लिया, अनपच पाचन क्रिया खराब हो जाएगा, अनिंद्रा की बीमारी होगा, सोना वाले पलंग पर नींदने लगेगा। छल कपट परपन से धन जमा किया जाता है। धन का संबंध व्यवानी से, ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। इसलिए सतोगुण में सदाचार का पर सदगुरु के शरण में जाओ, तभी यह जीव आत्मा का, परम आत्मा का कल्याण कराने के बारे में सदगति प्राप्त होगा। यानी बिना सद्बुद्धि से जो तुम है तो बहुत संदेह में रहते हो, बहुत नाना प्रकार के इसके लिए क्या करना चाहिए? जीवात्मा का कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? संतों ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। अरे जब तक ये चेतन जो है कुसंगति, यह जीवात्मा के इंद्रियों की कुसंगति से नहीं छूटेगा रे, तब तक जो है क्या नहीं होगा, तब तक यह जीवात्मा स्थिर नहीं रहेगा। इसको भकाते भकाते डुबाते अधोगति में धकेलते रहेगा यह मन और माया के चक्कर में। इसलिए इसको निर्मल होगा तभी ये परमात्मा में मिल सकेगा। बढ़िया भोजन रहेगा तभी ना जो है ना आपकी जगह खीर भोजन उसमें गंदा हम सटा दें, थोड़ा सा खीर बना दिया उसमें गंदा सटा दें, खाइएगा? नहीं खाइएगा। इसलिए पहले इसको निर्मल होगा तब ये है ना परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी जो है परमात्मा अपने आत्मा को मिलाएगा। इसमें छल कपट परपंच मन बुद्धि चीज ये सब रहेगा थोड़ी हो तो वहाँ मिल जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए उसके लिए यहाँ जो है ध्यान के से धीरे धीरे जो है यह इसका कुसंगति छोड़ो, मन माया और इंद्रियों की कुसंगति को छोड़ो रे। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे छोड़ेगा? तो संतों ने बताया, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति हो निर्मल बिंदु ज्ञान। दऊ नहीं नाव बिच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुकुमन झल के तिल तौरो, निरक तुरत दसवीं द्वारो। ज्योति मंडल में यचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भाव जल तरी वो यही उपाय। मेरी युक्ति सरल सचील है, जो गुरु सेवर की। हे भाई पहले गुरु का ध्यान रहे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति, फंस गया सूरज कहाँ पर वे, यह सूरज जो है जीवात्मा कहाँ फंस गया। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आया न सुधी अपनी नासी। इसका क्या अर्थ होता है, यह सूरज जो है जीवात्मा यम के चक्कर में फंस गया रे। आया न श्रुति अपना जो सुधी बुद्धि सब नाश हो गया। क्यों? ये तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में आ गया। क्यों? विषय की आसक्ति के कारण से अब जमराज के चक्कर में फंस गया। जमराज इस संसार में जो योनि भटकाते रहता है, कर्म कुकर्म के चक्कर के अनुसार से उसको दंडित करते रहता है। इस सभी से परे उठो रे भाई। भव सोग की वासी, भाई ये जो है भवसागर का जो है सोग रोग शोक संताप इसका वासी हो गया है। कठिन जहाँ ते उधारा है, गुरु निज भेद बतलावै। सूरत को राह दर्शावै, गुरु ही यह अपना भेद बताएगा रे। क्या? सूरत को सही रास्ता दिखावेगा, इससे छूटने के लिए कुसंगति से। जैसे तू चोर और
जुआड़ी और नशेड़ी के चक्कर में तू फंस जाओगे तो कौन बचा को ज्ञानी आदमी ने कहेगा चलो हटो रे, भागो चलो रे, नहीं तो इससे साथ में दुर्गति होगा रे। सदगुरु ही आपको बतावे, इसलिए कहता है गुरु निज भेद बतलाओ, वही सूरत को राह दिखाओ। वही सूरत बनाया जीवात्मा को राह से दिखावागा। जीव हित आप ही आओ, वही सूरत को आई तरह। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु तम कोई नहीं दूजा, गुरु तम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधर है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा है। मही को आन नहीं सूझा, गुरु ही फकत यधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन अधर है। जब तक के उद्धार नहीं होगा भाई, बिना गुरु का कृपा से यह जीवात्मा परमात्मा की तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया है, वह नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकेगा। इसलिए कथा इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंत साधना से यह जीवात्मा को परमात्मा परब्रह्म की प्राप्ति करा लो। भजो 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 गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। तन मन धन जन अर्पण करी करी करो गुरु सेव जी। विधियो हरिहर पावत नाही, बिना गुरु प्रभु भेव जी। यति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर सो करे सदा गुरु सेव जी। राम कृष्ण आदि सकल अवतारन सेवे तजी अहम देव जी। देव पीतर यह पूरन ब्रह्म यरु अगम अनाम की सेव जी। गुरु सेवा सम कौनो सेवा, मही कर गुरु सेव जी। श्री संतों ने कहा ऐन महल पट बंद, ये दोनों आँख के पट को बंद कर लो। ऐन महल पट बंद करके चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि ठोरी यस थीर रहे, तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम तम टौटी हो। ज्योति मुंडल धसी धाय के, निरखत बैराटी हो। धुर धुन यही गेलही, धुर धुन गहिलही परम पद, बंधन लेहू काटी हो। ऐन महल पट बंद करके चलु सुख मन घाटी हो। सहज हंतन की राज रही, भेक भ्रम से पाटी हो। मेहि देवी साहब दया दीनी, भ्रमली हो काटी हो। ऐन महल पट बंद करके चलो सुखवन घाटी हो। हे भाई, तू सुषमना घाटी में चल। सुषमना में तू सुरा सुंदरी कामनी और कंचन के तू फेर को त्याग। ये जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में सोच। जिसको तू अपना समझ रहा है, यो गफलत में तू फंसा है, गफलत को त्याग। संतों ने कहा क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यधन दाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो।
आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सतसंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई है, यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे, अंतकाल संगी न होगा, संगना चल कहू तेरे रे, यधन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख दे रे, तन मन सुख है नौ सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। मरने से पहले तू क्या कर, जीवात्मा का कल्याण कराने के लिए जीते जी ब्रह्म की ओर धकेल कर वो पर चढ़ा करके ब्रह्म में मिला दे, तो फिर जीने मरने का झंझट ही नहीं रहेगा। माँ के उदर कुंड में आने का जरूरत नहीं रहेगा, मल मूत्र बीच कुंड में उल्टा टेंगे लटकने का जरूरत नहीं रहेगा रे। अनेक प्रकार का रोग शोक संताप पाप ताप बुढ़प्पा काम क्रोध मद मोह लोभ सबको भोगना पड़ता है जीवात्मा को। इसलिए क्या कहते हैं, इंद्रियातीत होकर करके, इंद्रियों के विषयों से अतीत होकर के ऊपर उठकर इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ही क्या करें, यह ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति करें। इसलिए संतों ने कहा, खोज करत यंतर उजियारी, ऋषि मान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, वेद भक्त पालिता है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी साई सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ धुर शब्द मिल जाता है, गुरु तत गुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही से सदगुरु ही बचता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, वेद भक्त पालिता है। जब उस परे से परे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म विकर्म सुकर्म सब नष्ट हो जाते हैं, भोगने भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि ब्रह्मदास जी महाराज ने कहा, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरज शब्द योग, जिसमें कि सूरज शब्द योग निरानुसंधान विधि से जो है आप यह ब्रह्म की प्राप्ति करने में सरलता और सहजता प्राप्त होगी। इसमें बड़ी कोई पाप ताप भोगने भागने की कोई जरूरत नहीं है। अमराज यमराज के चक्कर से ऊपर ऊपर आप चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति करोगे। श्री सदगुरु महाराज। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुनई, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटुसाज क्या करे, सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भवत्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या गुने।
ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। दृष्टि चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करिकारी सारा शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, हरिमे ही अमृत रस बीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय।